अस्सलाम वेलकम बैक टू एचपी गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली बेटा उसको डिस्कस करें कमेंट में, उसका आपको आंसर किया जाएगा। आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुंच जाए। नहीं बेटा, आज का हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा फेमाइन पे, कहत पे। तो लेट्स सी देखते हैं कि फेमाइन क्या होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे फेमाइन की। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन की अगर हम उर्दू करें कि फेमाइन जो है वो किसको कहते हैं, तो फेमाइन बेटा कहते हैं कहत को। कहत क्या होता है कि लोगों के लिए खाने पीने की चीजें मुयस्सर ना होना कहत कहलाता है। अगर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करें, डिफाइन फेमाइन, तो देखिए फेमाइन मींस द लैक। लैक का मतलब है बेटा कमी ऑफ इनफ फूड, जरूरत के मुताबिक, टू फीड खिलाने के लिए, खुराक खिलाने के लिए जो है वो मौजूद ना हो। ऑल पीपल तमाम लोगों को, लिविंग इन एन एरिया किसी खास एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको भी खुराक उनकी जरूरत के मुताबिक भी खुराक जो है जो उनको चाहिए वो भी खिलाने के लिए अगर मौजूद ना हो तो हम कहते हैं कि वहां पे फेमाइन आ गया, वहां पे कहत आ गया है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हम करेंगे द मोस्ट टेरिबल फेमाइन। टेरिबल का मतलब है बेटा खतरनाक। जो दुनिया में सबसे खतरनाक जो है वो आपके पास फेमाइन आए हैं और 20th सेंचुरी 20वीं सदी में, ये 20वीं सदी में जो सबसे ज्यादा फेमाइन देखने में मिले वो इथोपियन फेमाइन है। इथोपिया में फेमाइन चला तकरीबन आपके पास 1983 से लेके 85 तक। ये आपके पास बेटा एमसीक्यूज भी है कि जो है वो इथोपिया के अंदर फेमाइन कब आया था, 1983 से 1985 तक। उसके बाद दूसरा जो है वो आपके पास फेमाइन है नॉर्थ कोरियन फेमाइन। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो है वो फेमाइन आया तकरीबन 1990s में, 1990 में। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है कि नॉर्थ कोरिया में जो है वो फेमाइन कब आया। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसके काजेज की कि इसकी वजूहात क्या है, काजेज इसके क्या है, किस वजह से जो है वो फेमाइन आता है। तो देखिए दी मेजर काजेज ऑफ फेमाइन आर, अब इसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से फेमाइन आ सकता है। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बेटा कहते हैं खुश्कसाली को, ठीक है। खुश्कसाली मतलब कि पानी की कमी हो जाना, ठीक है। और उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, खुराक की मुनासिब बराबर जो है वो तकसीम ना होना। उसके बाद फ्लडिंग, फ्लडिंग बेटा कहते हैं सैलाब को, सैलाब की वजह से भी फेमाइन आ जाते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई इंसानों की पॉपुलेशन की वजह से जो है वो ये भी फेमाइन आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, अनइक्वल गैर मुनसिफाना तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम है खुराक की, खुराक को सही तरीके से दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट ना करना, ये भी बड़ी अलामत है फेमाइन की उस जगह पे। तो देखिए अचीवमेंट, जिस तरह साइंस ने आज जो है वो तरक्की कर ली है खुराक पैदा करने में, पिछले जमाने में इस तरह से खुराक पैदा नहीं की जा रही थी। आज साइंस इस काबिल हो चुकी है कि अपनी जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा जो है वो खुराक बना रही है और एग्रीकल्चर में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें, द अचीवमेंट इन साइंस, साइंस के अंदर हैव एनेबल्ड ह्यूमन बीइंग, उसने इंसान को इस काबिल किया है टू प्रोड्यूस बेटर फूड, कि वो ज्यादा बेहतर खुराक बना सके इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी के लिहाज से, क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी की खुराक पैदा कर सके, एंड क्वांटिटी और मिकदार भी उसकी जो है वो ज्यादा बना सके। टुडे द फेमाइन सप्लाइड, टुडे द फूड सप्लाइड टू एवरीवन ऑन अर्थ, आज इतनी खुराक इंसान के पास मौजूद है और इतना इंसान जदीद हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है कि एट अ टाइम, किसी भी वक्त, कहीं पे भी दुनिया में किसी भी इंसान को जो है वो खुराक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इसका मसला ये है, बट ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, पॉलिटिकल सियासी मसाइल की वजह से, या किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री से नहीं बन रही, या किसी एक इलाके की दूसरे इलाके से नहीं बनती, या किसी एक सूबे की दूसरे सूबे से नहीं बनती, तो वहां पे जो प्रोडक्शन हो रही है, खुराक की प्रोडक्शन हो रही है, वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी इसको सही तरीके से, मुनसिफाना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जिसकी वजह से जो टाइमली खुराक जो है वो डिफरेंट दुनिया के हिस्सों में जो है वो नहीं पहुंच सकती। जिसका रिजल्ट ये निकलता है बेटा, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, के खुराक की गैर मुनसिफाना तकसीम करने से जो है वो क्या नतीजा निकलेगा। तो देखिए द रिजल्ट इज दैट, यहाँ पे नतीजा ये निकलेगा, देयर इज ऑलवेज सरप्लस फूड। सरप्लस का मतलब है बेटा इजाफी, मतलब ये कि इजाफी खुराक रहेगी इन कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूके, कनाडा, ये जितने भी बड़े ममालिक हैं, इन ममालिक में इनकी जरूरत से ज्यादा खुराक मौजूद है। लेकिन अगर हम उसी की तरफ देखें दूसरी तरफ, एंड एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू ईट, लोगों के लिए खाने के लिए भी नहीं है। दूसरे ममालिक में कंट्रीज लाइक इथोपिया है, सोमालिया है, ये गरीब ममालिक हैं, इनके अंदर जो है वो लोगों के लिए खाने के लिए भी खुराक नहीं है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका, कनाडा, वहां पे इजाफी खुराक मौजूद है। तो ये गैर
मुनसिफाना तकसीम है जो कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर रही है, जिसकी वजह से वो जगह दुनिया में जहां पे जो है वो खुराक पहुंचाई नहीं जा सकती, वहां पे फिर उन लोगों को जो है वो फेमाइन कहत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला इसका जो है काज है वो है हमारे पास बेटा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बेटा कहते हैं खुश्क साली को। खुश्क साली मतलब खुश्क साली आ जाना। खुश्क साली का मतलब है ये कि लंबे अरसे के लिए बारिशों का ना होना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। अ ड्राफ्ट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ऐसा दौरानिया है वक्त का, व्हेन देयर इज नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, कि जब उस इलाके में मुकम्मल ज़राअत को जो है वो सपोर्ट करने के लिए वहां पे बारिश ना हो जरूरत के मुताबिक, एंड ह्यूमन नीड्स, और इंसान की जरूरत पूरा करने के लिए भी पानी मौजूद ना हो, तो फिर हम कह देते हैं कि वहां पे ड्राफ्ट की कंडीशन हो गई है, खुश्क साली की कंडीशन हो गई है। ड्राफ्ट डिक्रीज यील्ड एंड इट रिजल्ट्स इन फेमाइन। और क्या होता है कि जब किसी जगह पे खुश्क साली हो जाती है तो फसलें सही तरीके से उग नहीं सकती, फसलें सही तरीके से निकल नहीं सकती, और प्रोडक्शन पैदावार जो है फसलों की कम होती है। और जब फसलों की पैदावार कम होती है और जहां पे लोगों के लिए खाने को भी मुयसर नहीं होता, तो फिर जो है वो ड्राफ्ट जो है वो उस इलाके में कहत का बाइस बनता है, वहां पे फेमाइन अक्कर हो जाता है कुछ देर के लिए। उसके बाद देखिए कि कब वहां पे जो है वो खुराक दोबारा पानी आए, फसलें निकले और वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो खुराक की, तो फिर जो है वो उनको लोगों को मुयसर हो खाने के लिए। तो ये काफी अरसे के लिए जो वो ड्राफ्ट जो है वो किसी भी इलाके को डिस्टर्ब कर सकता है कहत के जरिए। उसके बाद फ्लडिंग है बेटा। फ्लडिंग कहते हैं सैलाब को। तो किसी इलाके में सैलाब का आ जाना भी उन लोगों के लिए जो है वो कहत का बाइस बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम फ्लडिंग की डेफिनेशन करेंगे। इट अकर्स ड्यू टू मोर देन नॉर्मल रेनफॉल और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम, मतलब कि पानी का नाकस निजाम है उस जगह पे, या पानी को स्टोर नहीं किया जा रहा, या पानी को अच्छे तरीके से नदी नहरों में जो है वो रखा नहीं जा रहा, या फिर बारिश बड़ी ज्यादा हो रही है और सही तरीके से पानी जो है वो आपने सेव नहीं किया हुआ, तो जिसकी वजह से जब सारा पानी इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होकर जो है वो सैलाब की सूरत में फसलों में घुस जाता है, और फसलों में जब पानी आ जाता है तो वहां पे जरखेज जमीन जो है वो सारी की सारी खराब हो जाती है ज्यादा पानी की वजह से। और जब फ्लड खत्म होता है, जब सैलाब खत्म होता है बेटा, तो सैलाब खत्म होने के बाद अब वो नमी इतनी आ चुकी है उस जमीन के अंदर कि फ्लड के बाद आप फौरन उस जगह पे फसलें जो है वो उगा नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो जब तक आप फसलें नहीं उगा सकते, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में कुछ देर के लिए जो है वो उन लोगों को कहत का सामना करना पड़ता है, फेमाइन का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग एंड इट मे रीजन फॉर शॉर्ट टर्म फेमाइन। तो उस इलाके में जो है वो कुछ देर के लिए, कुछ चंद दौरानिया के लिए जो है वो फेमाइन आ जाएगा, जब तक जमीनें जो है वो खुश्क नहीं हो जाए और दोबारा उन पे फसलें लगा के जो है वो उनसे फसलें जो है वो पैदा ना की जा सके। उसके बाद लास्ट वन है बेटा हमारे पास इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी बेटा जो है वो ये आज का सबसे अहम बड़ा इशू है। बढ़ती हुई आबादी, आबादी जो है वो आज फेमाइन का बड़ा ज्यादा वजह बनती है। देखिए जितने, अगर एक तरफ हम देखें कि दुनिया में प्रोडक्शन बड़ी ज्यादा हो रही है खुराक की, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दुनिया की आबादी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इतनी ज्यादा खुराक का प्रोड्यूस होना और दूसरी तरफ देखें तो आबादी का बढ़ना, तो ये जो है वो बड़ा रिलेट करता है आपस में, कि जब आप इतनी ज्यादा आबादी को सपोर्ट करने के लिए किसी जमीन को जो है वो हर साल में मैक्सिमम दफा यूज करते हैं ताकि फसलें प्रोड्यूस हो, हम वहां से पैदावार निकाल सकें, तो एक ही साल में आप इतनी ज्यादा फसलें उस जमीन से निकाल लेते हैं, तो आखिरकार जो है वो जमीन जो है वो उसकी फर्टिलिटी, जरखेजी जो है वो उसकी ताकत जो है वो कम हो जाती है। और जब जमीन की ताकत कम होना शुरू हो जाती है तो वो पैदावार जो पहले निकल रही थी अब वो पैदावार नहीं निकलती। तो फिर क्या होता है, इन दी ओवर पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड लार्ज पॉपुलेशन ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रो मैक्सिमम फूड। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी आबादी को सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम फसलें उगाते हैं, और जब मैक्सिमम से मैक्सिमम फसलें उगाएंगे तो फिर क्या होगा कि इट लीड टू ड्राई एंड इनफर्टाइल लैंड, जिसके नतीजे में जो है वो जमीन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी, उसकी जरखेजी खत्म होना शुरू हो जाएगी, और जब जरखेजी खत्म होना शुरू हो जाएगी तो वहां पे जो है वो फसलें अच्छे तरीके से निकल नहीं सकती, और जब वहां पे फसलें नहीं निकलेंगी तो लोगों की जरूरियात नहीं पूरी होंगी, तो वहां पे लोगों को कहत का सामना करना पड़ेगा, फेमाइन का सामना करना पड़ेगा। नहीं बेटा, यहां तक आज का हमारा जो है वो लेक्चर वाइंड अप हुआ। हमने फेमाइन को टोटली जो है वो डिस्कस कर लिया। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें आपके पास फेमाइन की डेफिनेशन आ सकती है आपको शॉर्ट में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद डिफाइन ड्राफ्ट करें, डिफाइन फ्लडिंग करें, और हाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन
कैन काज फेमाइन, इंक्रीजिंग बढ़ती हुई आबादी जो है वो किस तरह से फेमाइन की वजह बन सकती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अच्छे तरीके से इसको याद करिएगा। अल्लाह हाफिज।